हेलो प्रिय छात्रों एवं दोस्तों। मैं अरुण यादव आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल किसी कारणवश आपकी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी और वो क्लास आज होगी। और आज नागपंचमी के शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको बताया था क्रमागत संख्या के बारे में। क्रमागत संख्या के बारे में और इसी पर हम सवाल भी करने वाले थे। ठीक है। क्रमागत संख्या का मतलब यही था कि क्रम से आने वाली संख्या है, चाहे वो केवल क्रमागत संख्या कह सकता है, चाहे क्रमागत सम संख्या कह सकता है, या क्रमागत विषम संख्या कह सकता है। ठीक है। तो हमें पता ही है कि क्रमागत जो संख्या है वो डायरेक्टली एक एक के अंतर पे आती है, जैसे 1, 2, 3, 4। और क्रमागत जो सम संख्या है वो 2, 4, 6, 8, यानी कि हम दो दो जोड़ते जाते हैं, क्रमागत सम संख्या मिलती जाती है। क्रमागत विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, यानी इसमें भी अगर पहली विषम संख्या अगर पता हो तो उसकी अगली क्रमागत विषम संख्या निकालने के लिए दो जोड़ के आगे बढ़ते जाते हैं। इसी पर हम लोग सवाल करने वाले थे। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल। देखिए, सवाल आपका दे दिया गया कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 120 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? मान लेते हैं सबसे छोटी संख्या x है। तो इसके आगे वाली जो संख्या मिलेगी, क्रमागत संख्या हो रही है, तो इसके आगे वाली जो संख्या होगी x+1, यानी एक एक जोड़ते जाएंगे मिलती जाएगी। x तो ये x+1, इसमें भी एक जोड़ देंगे तो इसकी अगली मिल जाएगी। कह रहा है कि इन तीनों को जोड़ने पर 120 आता है, यानी इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 120 होना चाहिए। यक्स यक्स यक्स, ये आएगा 3x, 2 1 3 बराबर 120। अब ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, यानी 3x बराबर 120 माइनस 3, 120 माइनस 3 यानी 117। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 117। 117। अब इधर 3x है, इसका मतलब 3 गुणा यक्स, 3 उधर जाएगा तो भाग में है, चिन्ह चेंज हो जाएगा, मतलब अगर प्लस का था तो माइनस हो गया, यहां गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 तिलिका 9 और 3 9 27, 39। ठीक है। अब ये 39 आया, छोटी संख्या हमारी यही तो है यक्स, यानी ये 39। इसका मतलब कि छोटी संख्या हमारी 39 होगी। दूसरी वाली संख्या पूछता तो ये है x+1, यानी 39 प्लस 1 40, और ये 41 41
ठीक है, ये तो रहा आपका बेसिक तरीका, ये आपका बेसिक तरीका है। अब कुछ लोगों को तो ये बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन भाई जो नहीं पढ़े हैं, अभी हम क्या करेंगे कि एकदम एकदम जीरो लेवल से चलेंगे, एकदम जीरो लेवल, और सब कुछ इसमें पढ़ते हुए चलेंगे, और हम लोग हाई से हाई लेवल तक पहुंचेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान है, जो नहीं जानता है उनसे पूछ लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा। जो नहीं पढ़ा होगा वो नहीं जानता होगा, तो किसी चीज को इसमें छोड़ेंगे नहीं हम लोग। चलिए देख लेते हैं कि इसका और क्या तरीका है, और 60 तरीका क्या है। ठीक है, चलिए, आपने औसत के बारे में सुना होगा, औसत के बारे में सुना होगा कि, तो हम आपसे पूछें कि औसत होता क्या है। औसत को सीधी भाषा में आप क्या कह सकते हैं, एकदम नॉर्मल सी भाषा में इसका मतलब क्या है। तो अच्छा, आपको मतलब समझाते हैं अब क्या है इसका। कहने का मतलब, मान लीजिए हमारे पास 4 लोग आए, और चारों लोगों को हमने पैसा दिया। इनको 12 रुपए दिया, इनको 20 रुपया दिया, इनको 28 रुपया दिया, और इनको 16 रुपया दिया। ठीक है, अब कोई कहेगा कि आप इन लोगों को बराबर बराबर पैसा काहे नहीं दिए, काहे अलग अलग पैसा दिए हैं। तो अब इनको बराबर बराबर पैसा देना होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके पूरे पैसे को बटोरेंगे। बटोरेंगे तो 12, 20, 32, 32 और 8, 32 और 8 40, 40 और 20 60, 60 और 16 76, ये हो गया 76। ठीक है, अब हमारे पास टोटल आ गए 76 रुपया, इन लोगों के पैसे को हमने बटोर लिया पूरा। अब इनको अगर हम बराबर बराबर बांटने के लिए कहें, तो आप क्या करेंगे, आप यही तो कहेंगे कि ये जो 76 रुपया है ना, 4 लोगों में बांटना है, तो 4 का भाग कर दीजिए इनमें, यानी 76 रुपए को 4 भाग कर दीजिए। तो 4 भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 19 रुपए आएगा। जब 4 भाग करेंगे तो 19 रुपए सबको मिलेंगे, यानी इसको भी 19 रुपए मिलेगा, इनको भी 19 रुपए मिलेगा, इनको भी 19 रुपए, और इनको भी 19 रुपए। तो जो हर एक का जो भाग मिल रहा है बराबर बराबर बांटने पर, वही होता है औसत, वही होता है औसत। अब इसी से फार्मूला बनाते हैं, कैसे बनेगा, देखिए, इसके लिए औसत निकालने के लिए आपने क्या किया, क्या किया, सबसे पहले तो सारे पैसे को इकट्ठा किए, मतलब सबको जोड़े, तो योग कर लिए। उसके बाद आपने क्या किया कि जितने लोग थे, लोगों की संख्या से भाग कर दिए, यानी कि उनकी संख्या से हम भाग कर देंगे, ये आपका मिल जाएगा। यही होता है आपका फार्मूला। लेकिन अगर आप ये चीज समझ गए होंगे, तो ये फार्मूला वगैरह सब याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, मान लीजिए
हमारा औसत ही बता दिया कि 19 रुपए है, औसत ही बता दिया कि 19 रुपए है। तो औसत बताने का मतलब हर एक का भाग 19 रुपए है। जब एक आदमी का भाग 19 रुपए है तो चारों आदमी का निकालना होगा, टोटल तो निकाल सकते ना। एक आदमी का भाग 19 रुपए तो चार आदमी का भाग 19 गुणा 4। छोटे पर से पढ़ते आए कि एक कलम का दाम अगर 5 रुपया है तो 3 कलम का दाम कितना होगा, गुणा कर देंगे। तो एक आदमी का पैसा इतना है तो चार आदमी का टोटल पैसा मिल गया ना। यानी टोटल योग निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं, औसत, ये हर एक का भाग है यानी औसत गुणा लोगों की संख्या। ये भी आपका फॉर्मूला होता है, लेकिन आप इस कंसेप्ट को दिमाग में रखिए, ये सब फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया बेसिक तरीका आपके औसत निकालने का। ठीक है, अब और भी तरीके हैं औसत निकालने के, लेकिन उनमें कंडीशन है। ये सबका मास्टर तरीका है, सबका मास्टर है, कैसा भी ले लीजिए औसत निकल जाएगा। लेकिन जो दूसरा बताने जा रहे हैं उनमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखिए देखिए उनमें कंडीशन ये है कि संख्याओं के बीच का जो अंतर है ना, हर जगह बराबर होना चाहिए। आप इंटर में पढ़े होंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी वही जिनमें हर जगह बराबर का अंतर हो, जैसे 4, 7, 10। ठीक है, देखिए इनमें 3-3 का अंतर है, हर जगह देखेंगे आप 3-3 का अंतर है। मतलब कि दूसरा तरीका केवल बराबर अंतर वाले पे काम करेगा, केवल बराबर अंतर वाले पर काम करेगा। ठीक है, जैसे हम ले लें 2, 4, 6, 8, 10। इनमें भी देखिए 2-2 का अंतर है। तो तरीका क्या है, अब तरीका क्या है, देखिए तरीका ये है कि आपको जितनी संख्याएं दी गई, ठीक है, जितनी संख्याएं आपको दी गई उनके ठीक बीच वाली संख्या औसत होगी। जैसे जैसे अगर 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 3, 16, 3, 19। ठीक है, यहां यहां पर एक भी लिख लेते हैं, एक लिख लिए, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, या 2, 4, 6, 8, 10। देखिए औसत निकालिए, औसत अगर निकालेंगे तो दूसरे हिसाब से अगर निकालें तो ठीक बीच वाली संख्या औसत होगी, यानी इसका औसत क्या हो जाएगा 10। इसका औसत पूछा जाए तो 6। अब थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो औसत सबको जोड़िए, 4, 1 और 4, 5, 5 और 7, 12, 10, 22, 22 और 13, 35, 35 और 16,
51, 51 और 19, 70। टोटल योग आ गया 70। अब बताइए संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। 70/7 करेंगे 10। 10 ही तो औसत आ रहा है, वैसे भी 10 है। यहां से 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30 बटा कितनी संख्या है? 5। यानी इनका जो औसत हो गया 6, और वैसे भी 6 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी औसत आ रहा है वो ठीक बीच वाली संख्या मिल रही है, ठीक बीच वाली संख्या मिल रही है। अब एक और तरीका औसत निकालने का, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका भी बराबर अंतर पे ही काम करेगा। तो औसत निकालने के लिए उसमें क्या करेंगे? फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके आधा कर दिया जाएगा। पहले और अंतिम संख्या को जोड़कर आधा कर दिया जाए तो उसका औसत मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। 1 और 19, 19 और 1 20, 20 का आधा क्या होता है? 10, 10 ही तो औसत है। 2 और 10, 12, 12 का आधा 6, 6 ही तो औसत आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम औसत निकाल सकते हैं, और यही 60 तरीका जो है हम इसमें भी यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसको लगाया जाए 60 तरीके से। ठीक है, सबसे पहली बात कि इसमें दे दिया योग। कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका योग 120 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 120 योग और बटा जितनी संख्याएं हैं उनका भाग कर दिया जाए। जितनी संख्याएं हैं 3 संख्याएं, उनका भाग कर दिया जाए तो जो औसत आता है वो ठीक वाली बीच वाली संख्या ही तो होती है। मतलब 3 संख्याएं जो औसत आया ठीक बीच वाली संख्या है। इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी? 41। इसके पहले वाली संख्या 39। तो पूछा है कि छोटी संख्या क्या है? आ गया आपका आंसर 39। मतलब क्या कि सीधा आप योग में संख्या से भाग करेंगे, औसत निकल जाएगा, और जो औसत आएगा वो ठीक बीच वाली संख्या होगी। जो पूछ रहा है उससे निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आगे के सवाल भी करते हैं। दिया गया कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखते हैं क्या करेंगे। जो योग दिया 60 और संख्याएं कितनी? 5, वो भी कैसी संख्याएं? तो सम संख्याएं। चलिए सबसे पहली बात तो 60 में 5 का भाग करेंगे, औसत आ जाएगा 12। जब 5 संख्याएं हैं तो ये औसत है, यानी ठीक बीच वाली संख्या ये होगी 12। अब सम संख्या की बात किया है तो 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 12 से पहले 10, 10 से पहले 8। क्या पूछा है? बड़ी संख्या, यानी 16। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल आपका दिया गया कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 95 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, अब इसको लगाएंगे कैसे? डायरेक्टली हम 95 में 5 का करेंगे भाग, और ये अब भाग जो है ना आप अपने माइंड में डायरेक्ट करेंगे। क्या हो जाएगा? 19। अब 5 संख्याएं हैं,
तो बीच वाली संख्या ही तो 19 होगी। अब विषम संख्याएं कहा है तो 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, इससे पहले 17, 17 से पहले 15। पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 23। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया कि 4 के 5 गुणजों का योग 80 है, तीसरा गुणज बताइए। अब ये गुणज क्या होता है? एक आसान भाषा में कहें तो जो गुणज होता है, गुणज का सीधा मतलब पहाड़ा से ले लीजिए। मतलब ऐसी संख्या जो 4 के पहाड़े में आ जाए या 4 से कट जाए। 4 के पहाड़े में आने का मतलब 4 से कट जाए। ठीक है, यहां एक वर्ड और होगा कि 4 के 5 क्रमागत गुणजों, क्रमागत गुणजों का योग 80 है। ठीक है, चलिए गुणज कितने या संख्याएं कितनी? तो 5 संख्याएं या 5 गुणज है। किसका गुणज होना चाहिए? 4 का। अब 80 है तो 80 तो टोटल योग बटा संख्याएं कितनी? 5। संख्याएं कितनी? 5। और जो भी संख्याएं होंगी पांचों वो 4 की गुणज होंगी या 4 से कटने वाली होंगी, या सीधा कहिए 4 के पहाड़े में होंगी। अच्छा, 5 से कटाएंगे 16, आ गया 16। अगर 5 संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या ही तो 16 बनेगी। अब 4 से कटने वाली संख्या ये 16 हो गई, या फिर 4 के पहाड़े में 16 आ गई। तो अगली वाली संख्या क्या है जो 4 के पहाड़े में आएगी? तो जितने का पहाड़ा उतने के अंतर पे चलता है। जैसे आपको मान लीजिए पहाड़ा नहीं याद है 3 का, तो इतना तो याद ही होगा कि 3 एकम 3। अगला भले न याद हो, 3 हो गया। अब अगला निकालना होगा तो जितने का पहाड़ा पड़ रहे हैं ना उतना जोड़ते जाइए, 6 हो जाएगा। फिर 3 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। फिर 3 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा। यानी जितने का पहाड़ा उतने के अंतर पे चलता है। तो 16 है, 16 के आगे 20, 20 के आगे 24, इससे पहले तो 12, 12 से पहले 8। पूछा क्या, तीसरा गुणज क्या है? यही तो है 16। जो पूछेगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल दे दिया गया कि 5 के 5 क्रमागत गुणजों का योग 625 है, दूसरा गुणज क्या होगा? दूसरा गुणज क्या होगा? सबसे पहले तो 5 गुणज हैं, यानी 5 संख्याएं हैं, उनका योग 625 है। भाग करेंगे बीच वाली संख्या यानी औसत आएगा। डायरेक्टली अपने माइंड में ही भाग कर लेंगे। अब बार बार लिखने कौन जाएगा? जब किसी सवाल की बार बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अब वो चीज धीरे धीरे अब डेवलप करने की कोशिश करिए कि अपने माइंड में ही कैसे करें। जब धीरे धीरे आदत डालेंगे ऑटोमेटिक आपका आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी कि डायरेक्टली भाग करेंगे कि क्या करेंगे, बशर्ते आपको एक दो बार उसको ट्राई करना होगा। चलिए अब भाग करेंगे हम 5 का 625 में। 125 आएगा, 125 आएगा, यानी ये जो हो गया वो हो गया 125। अब 5 संख्या है तो 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं इधर। 125 है, ये देखिए 5 का गुणज ही है। अब 5 का गुणज है तो अगली संख्या क्या आएगी? 130, उसके बाद 135, इससे पहले 120 और 115। दूसरा गुणज पूछा है 120। ठीक है, उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
चलिए देखते हैं अगला सवाल। आगे आपका सवाल दे दिया गया कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या है। ठीक है, डायरेक्टली आप भाग करेंगे 3 से, 3 संख्याएं, 3 से भाग, कितना आ जाएगा 18, यानी जो 18 होगी वो ठीक बीच वाली संख्या होगी। उसके बाद 3 है तो एक इधर एक इधर, 3 हो गए। 18 के बाद सम पूर्णांक कौन सा होगा 20, और इससे पहले 16, सबसे छोटा पूछा है 16। हो गया कि 7 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 140 है, सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है। 7 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 संख्या है, 7 का करेंगे भाग, 20 आ जाएगा, यानी 20 ठीक बीच वाली संख्या यानी यहां बनेगी। 20 के बाद सम पूर्णांक का होगा 22, उसके बाद 24, उसके बाद 26, इससे पहले 18, 16 और 14। ठीक है, पूछा क्या सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 26। अगले सवाल पे देखते हैं। चलिए देखिए, दिया है कि 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली 3 प्राकृतिक संख्याएं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 संख्याएं हैं तो 3 का भाग कर देंगे। ठीक है, 3 का जब भाग करेंगे इसमें तो आ जाएगा 24, यानी 3 संख्याएं हैं तो उनमें बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब ये बीच वाली संख्या आ गई 24, 3 से विभाजित होने वाली तीनों संख्याएं चाहिए, ये 24 3 से विभाजित हो रही है, इसके आगे 3 से विभाजित होने वाली क्या संख्या होगी 27, इसके पहले क्या होगी 21। पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी 27 होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 3 क्रमिक पूर्णांकों का कुल योग 1350 है। 3 क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक का मतलब वही क्रम से आने वाली, क्रमिक पूर्णांकों का कुल योग 1350 है, सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक का योग क्या होगा। सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक का योग क्या होगा। चलिए पहले पूर्णांक निकाल लेते हैं। ठीक है, तीन पूर्णांक है। अब क्या है कि 3 पूर्णांक है तो 3 का भाग करेंगे, 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 3 चौका 12, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15, 450। ठीक है, ये आ गया 450। 3 क्रमिक पूर्णांकों का कुल योगफल, क्रम से आने वाली पूर्णांक 450 के बाद अगला क्या आएगा 451, इसके पहले 449, 449। पूछा कि सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक का योग, योग का मतलब जोड़, टोटल इनका योग क्या आएगा यानी जोड़ क्या होगा। इनको जोड़ दीजिए तो 9 और 1 10, 10 को 0, 4 और 5 9 और 1 10, 0, 4 4 8 और 1 9, इनका योग हो जाएगा 900। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है प्रैक्टिस। आज इसको आप लगा के फिर छोड़ देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो शायद 2-4 दिन बाद 6 दिन बाद भूल जाए फिर। और जब इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे, सबसे पहली बात तो होती है सवालों को समझना। सवालों को कभी रटा थोड़ी जाता है, गणित रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है, गणित को समझा जाता है, सीखा जाता है, समझा जाता है।
ये कोई रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है कि रट के जो है कि याद करके और एग्जाम में पास हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप सवालों को पहले समझने की कोशिश करिए। सवाल को एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है दूसरी बार पढ़िए, पहले सवाल की भाषा को समझिए कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद सवाल को लगाना शुरू करिए। और जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आप पकड़ते जाएंगे। आगे देखिए, आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई जब भी ले रहे हैं तो ऐसी संख्या ले रहे हैं कि बीच की वाली संख्या निकाल दी जाए, यानी कि 3 संख्या तो बीच का निकल जाएगा। 4 संख्या काहे नहीं ले रहे हैं जिससे बीच का निकल ही ना पाए, बीच वाली संख्या न निकल पाए। 4 ले लीजिए, चाहे 6 ले लीजिए, चाहे 8 ले लीजिए, तो उसको भी लिया जाएगा और ऐसे ही किया जाएगा। चलिए अगला सवाल उसी तरीके का लेते हैं। दिया गया सवाल आपको कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या क्या है? अब आप कहेंगे कि इसमें बीच वाली संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए बता रहे हैं। देखिए 36 संख्या दे दिया, संख्याओं का योग, और संख्याएं कितनी? 4। भाग देंगे आएगा 9। 9। अब 4 संख्याएं हैं तो ठीक बीच वाली संख्या आएगी कहां, ये बताइए। ठीक बीच वाली संख्या तो यहीं कहीं पे आएगी, यानी कि ये संख्या हो जाएगी 9। जब ये संख्या 9 हो गई, जब ये संख्या 9 हो गई, तो कहा है कि सम संख्या बताना है। ये संख्याएं सम संख्याएं होनी चाहिए। तो 9 के आगे वाली सम संख्या क्या हो जाएगी? 10। 10 के बाद 12, और इसके पहले वाली 8। 8 के पहले 6। तीसरी संख्या पूछा है, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 10। देखिए आप चेक भी कर लीजिए हमारा आंसर सही है कि नहीं है, चेक भी कर सकते हैं। सबको जोड़िए, देखिए 36 हो रहा है कि नहीं। 8 और 6 14, 14 और 10 24, 24 और 12 36, यानी हमारा आंसर जो है सही है। एक और इसी तरीके का सवाल लेते हैं। इसी तरीके का सवाल फिर से आ गया। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। अब 6 संख्याएं हैं, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। कह रहा है कि 6 संख्याएं हैं और 80 आ रहा है, 6 से भाग करेंगे आ जाएगा 30। और विषम संख्या, अच्छा 6 संख्याएं हैं तो ठीक बीच वाली संख्या कहाँ आएगी? 3 इधर से गायब, 3 इधर से गायब, कहीं ना कहीं यही तो आएगी इन दोनों के बीच में। तो अब इन दोनों के बीच वाली जो संख्या है वो 30 है, और संख्याएं कह रही हैं कि जो होना चाहिए वो विषम संख्या होना चाहिए, ये है सम संख्या। इसके आगे वाली सम संख्या क्या हो जाएगी? 31, सॉरी विषम संख्या 31। इसके पहले वाली विषम संख्या 29, इसके पहले 27, इसके पहले 25, 31 के बाद 33, 33 के बाद 35। ठीक है, पूछा क्या है? पांचवी संख्या क्या है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यही तो होगी पांचवी संख्या 33। अब आपको धीरे धीरे लगाने का जो तरीका है वो समझ में आ गया होगा, और कुछ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बाकी कोई दिक्कत होती है हमें बताइए, बेहिचक बताइए।
ठीक है। हाँ, थोड़ी सी लाइट वाली प्रॉब्लम आ रही है, लाइट वाली प्रॉब्लम आज कुछ ज्यादा ही होगी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बहुत लो चल रहा है आज, केवल आज आज जो है वोल्टेज लो है, जिसकी वजह से ज्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो जल्दी लाइट वाली व्यवस्था सही कर ली जाएगी। चलिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सो थैंक यू।